अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जर्मन बाशिंदे ने जिस्म में 516 तब्दीलियां करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा उड़ने वाला परिंदा कौन सा है। और साथ ही हम आपको एक ऐसे टिकटॉकर के बारे में बताएंगे जो अपनी वीडियो में कुछ भी नहीं करता, बस सिर्फ खामोशी से अपने स्मार्टफोन के कैमरे को घूरता रहता है। और हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि इसके 5 लाख फॉलोअर्स भी टिकटॉक पर हैं। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं फैक्ट वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, आज की तेज रफ्तार दुनिया में इंटरनेट का शौकीन कौन नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका इस्तेमाल नशे की तरह करते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि इस नशे की लत एक बार जिसको लग जाए तो फिर इस नशे से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चीन में एक निहायत अजीब व गरीब वाक़या रोनमा हुआ, जबकि एक नौजवान ने इंटरनेट की लत से छुटकारा हासिल करने के लिए इसलिए हाथ काट दिया कि ना वो इसका हाथ होगा और ना ही वो इंटरनेट इस्तेमाल करेगा। फैक्ट नंबर 2, मनचली दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला पौधा माना जाता है। इस पौधे की पत्तियां भी बहुत जहरीली होती हैं। बारिश के दौरान अगर आप इस पौधे के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपकी स्किन पर चारे बन सकते हैं, क्योंकि बारिश के कतरे इस पत्तियों के कांटेक्ट में आते ही एसिड में बदल जाते हैं। इस पौधे का लिक्विड इतना स्ट्रांग होता है कि ये कार के पेंट को भी फेंट कर देता है। इस पौधे को टच करने और इसके पास जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिका में जहाँ ये दरख्त उगते हैं वहाँ पर वार्निंग प्लेट्स लगा दी जाती हैं। इसके फल का जायका स्टार्ट में मीठा और फिर ये एक कड़वी मिर्च जैसा जायका देने लगते हैं। इसे खाने के बाद जिस्म में जलन होने लगती है और फिर सांस की नाली बंद होने लगती है। इस फल को पॉइजन गावा भी कहा जाता है। याद रहे कि ये पौधा ज्यादातर कॉमन प्लेसेस में नहीं पाया जाता और इस फल का धुआं भी जहरीला होता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कौन सा परिंदा सबसे ऊंचा उड़ सकता है। वूलचोर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला परिंदा है। साल 1937 में आवारी कोस्ट पर 37,000 फीट पर उड़ के इस परिंदे ने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड बना लिया। इसका अंदाजा तब हुआ जब ये हवा में जहाज से टकराया था, क्योंकि प्लेन की ऊंचाई एवरेस्ट की ऊंचाई से ज्यादा होती है, जबकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से परिंदे सर्वाइव नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी एक जगह का सबसे लंबा नाम 85 लफ्जों का है, जो कि न्यूजीलैंड की एक पहाड़ी पर मौजूद है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि मैं तो इतना लंबा नाम इस वीडियो में बोल नहीं सकता, आप भी सुनकर बोर हो जाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ के लोग जब अपना एड्रेस बताएंगे तो कैसे बताते होंगे। अगर आपको इसके नाम का मतलब समझ आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5, ये आप जो 2 रिवर्स देख रहे हैं ये आपस में मिलके भी एक साथ नहीं बहती। तो ये नदी जॉर्जिया में इस तरीके से है कि ये आपस में इकट्ठी नहीं होती। इसकी रीजन ये है कि इनके डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसी वजह से हमें यही रीजन भी 2 समंदर में भी देखने को मिलती है, जो आपस में मिलके भी एक दूसरे से नहीं मिलते। और खास बात ये भी है कि इस हसीन मंजर को देखने के लिए लोग यहाँ बहुत तादाद में आते हैं। फैक्ट नंबर 6, स्वीडन में रोबोटिक और मस्नूई जहानत के माहिर हांस फोर्सबर्ग ने एक मशीन बनाई है जिस पर आप नीलकंठ जैसे यूरोपीय परिंदे यानी मैगपाइज अतराफ से बोतल के ढक्कन लाकर डालते हैं और बदले में खाना खाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि परिंदे इसके आदी हो गए हैं और वो रोजाना ही सड़क पर गिरे बोतल के ढक्कने लाकर इनाम के तौर पर मशीन से अपना दाना ले जाते हैं। हांस फोर्सबर्ग के मुताबिक मैगपाई परिंदे बहुत ज़हीन होते हैं। हांस ने एक बार अपने घर के बाग में देखा कि ये परिंदे बुलबुलों पर लगे शीशे की लाख को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद इन्हें मशीन बनाने का ख्याल आया। हांस के मुताबिक इन परिंदों ने रिसाइकलिंग में मदद करके इन्हें हैरान कर दिया है। ये परिंदे कौओं की तरह चीजों को ले उड़ने के माहिर भी होते हैं। मशीन में एक सुराख है जिसके अंदर बोतल का ढकना गिराया जाता है और इसके बदले मशीन दाना फेंकती है। इनमें मूंगफलियां और देगर दाने शामिल है। हर परिंदे को एक ढकने के बदले ग़िज़ा के 2 टुकड़े मिलते हैं। हांस कहते हैं कि इनके पड़ोस के अतराफ में बोतल की कई ढकने होते हैं और परिंदे इन्हें वहां से भी जमा कर लेते हैं जहां इंसानी आंख नहीं पहुंच पाती। अगले मरहले में वो इन परिंदों को सिगरेट के बचे हुए टुकड़े और देगर कूड़ा क्रिकेट उठाने की तरबियत भी फराहम करेंगे। ताहम बाज अफराद ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि पड़ोसियों को अपने हिस्से की सफाई करनी चाहिए और हांस से कहा है कि इन्हें चाहिए कि परिंदों को किसी लालच के बगैर खाना फराहम करें। फैक्ट नंबर 7,
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक जर्मन बाशिंदे ने जिस्म में 516 तब्दीलियां करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। रुल्फ बोकोस ने 40 साल की उम्र में अपने जिस्म पर पहला टैटू बनवाया और इसके बाद से अब तक वो जिस्म के कई हिस्सों को चुदवा चुके हैं। इन्होंने पूरे जिस्म पर कई टैटू भी गुदवाए हैं और जिल्द के नीचे पेवंद भी लगाए हैं। अब तक इनकी तादाद 516 हो चुकी है, लेकिन वो अब तक गैर मुतमईन है और मजीद ऐसे ही अमल से गुजरना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सर के अंदर नुकीले उबार लगवाकर इन्हें सींगों का शक्ल भी दी है। इस अमल से गुजरने के बाद वो जिस्मानी तब्दीलियों का आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। चंद बरस कबल जब जिस्मानी तब्दीलियों के ऑपरेशन की तादाद 453 तक पहुंची थी, तब ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका था। उन्होंने अपने होंठों के अतराफ 158 ऑपरेशन करवाए हैं, जिनमें होंठ चुदवाने का अमल सिर्फ फरिश्त है। 2014 में वो दुबई के सफर पर गए, जहाँ इनके हुलिये को देखकर इन्हें रोक दिया था। हुक्काम का ख्याल था कि वो कोई जादूगर या सफली उलूम के माहिर हैं और बहुत मुश्किल से ही वो शहर में दाखिल हो सके थे। ताहम 60 साल रुल्फ अब भी बहुत से ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद में कमी महसूस करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी आंखों को स्याह करवाया है। मजमूई तौर पर रुल्फ खुद को तब्दील करने पर 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 8, आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के नौजवान राजिक रिज़्कुल्लाह हसानी ने उक़ाबों की नीलामी में अपना उक़ाब भी फरोख्त के लिए पेश किया और हैरान कुन तौर पर वो उक़ाब सिर्फ आधे घंटे में ही 3,61,000 रियाल में नीलाम हो गया। उक़ाब को सालिहुल मतीरी नाम शख्स ने खरीदा। ये काबुल मजीरमा नामी इलाके से शिकार किया गया था, जिसकी लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 16 इंच और वजन 1100 ग्राम था। इतनी अच्छी कीमत मिलने पर रज़ाक ने दोबारा इस इलाके में जाकर कीमती उक़ाब को पकड़ने का इरादा जाहिर किया है। उक़ाब की नीलामी के बाद 35 साल राजिक ने मसरत का इजहार करते हुए मीडिया को बताया कि 6 साल की उम्र से उक़ाबों की खरीद व फरोख्त से मुंसलिक हूँ और ये काम अपने वालिद से सीखा था, लेकिन अब तक ज्यादा से ज्यादा 5,000 रियाल में उक़ाब बेचा था। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में उक़ाब को पसंदीदा परिंदे और इसे पालने को शान और शौकत से ताबीर किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर से लाई गई उक़ाब बड़ी तादाद में मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, अब जो मैं आपको जिस टिकटॉकर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। आपको तो पता ही है कि टिकटॉक पर अजीब व गरीब हरकतें करने वाले की कोई कमी नहीं, लेकिन वीद नाम से ताल्लुक रखने वाला आदिल उमर आन तरान तान अपने टिकटॉक की वीडियोस में कुछ भी नहीं करता। वो ना कोई हरकत करता है और ना ही कुछ बोलता है, बस खामोशी से अपने स्मार्टफोन कैमरे को घूरता रहता है, जबकि पस मंजर में कोई गाना बज रहा होता है। अपनी इसी अदा की वजह से वो इतना मकबूल हो गया है कि टिकटॉक पर इसके फॉलोअर्स की तादाद 5 लाख हो चुकी है, जबकि इसके वीडियोस को करोड़ों मर्तबा देखा जा चुका है। यही नहीं बल्कि इसकी वीडियोस को अब तक 78 लाख लोग पसंद यानी लाइक भी कर चुके हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं। टिकटॉक पर आन तरान तान की कामयाबी इस बात का सबूत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मकबूलियत हासिल करने और इन्फ्लुएंसर्स बनने के लिए मेहनत और तख्लीकी सलाहियत की कोई ज़रूरत नहीं, आप में सिर्फ दूसरे से हटकर हिमाकतें करने की सलाहियत होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 10, 68 साल रूसी खातून अगरचे नानी और दादी बन चुकी हैं, लेकिन वो खंजर और छोटी कुल्हाड़ियाँ फेंकने के माहिर है और अब तक 8 मरतबा कौमी चैंपियन भी बन चुकी हैं। रूस के एक छोटे से कस्बे सासुओ की रिहायशी इंतहाई महारत से चाकू फेंकती हैं, जो अपने हदफ पर जा लगता है। इसी महारत की वजह से वो एक मरतबा यूरोपीय और आलमी चैंपियन भी रह चुकी हैं। चुवीना 54 बरस के थे जब उन्होंने ये खेल शुरू किया और 2007 में उन्होंने तख्ते के निशानात को चूरे से हदफ बनाना शुरू किया, जिस पर इन्हें महारत हासिल हो गई। इसके बाद उन्होंने खुद 2 अफराद के साथ मिलकर चूरी पेंग क्लब की बुनियाद रखी। 1.5 माह में वो माहिर हो गए और अपने इलाके में एक मुकाबला भी मुनाकिद करवा दिया। गुलीना की महारत का हाल ये है कि वो कई पुलिस और फौजी अफसरान को अपने शिकार का निशाना बनाने की तरबियत भी फराहम करती हैं। इसके बाद वो हर एक मुकाबले जीतने लगे और 2007 में पूरे रूस में मुनाकिद मुकाबले में इंतहाई माहिर चाकूबाज को हरा दिया। इसके बाद 1 साल मुसलसल तरबियत के बाद
उन्होंने 2008 में एक आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया और वहाँ सबसे उम्र रसीदा होने के बावजूद आलमी एजाज अपने नाम किया। 2013 में उन्होंने कुल्हाड़ी और छुरी फेंकने का यूरोपीय मुकाबला भी जीत लिया। इस तरह अब तक वो 50 मेडल हासिल कर चुकी हैं। इसके बाद से अब तक हर रोज गुलीना की शोहरत बढ़ रही है, लेकिन किसी ने भी इनकी कोई माली मदद नहीं की और अब वो कई मुकाबलों में जाने से मना कर देती हैं क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं होते। पहले वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी और अब वहाँ से मिलने वाली पेंशन पर गुजारा कर रही हैं, जो $220 के लगभग है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।